औरतों का तो बच्चे पैदा करना बहुत आम बात है। ये कहानी है एक आदमी की जो प्रेग्नेंट हो गया। सर्ज एक न्यूज रिपोर्टर है जो अपनी पत्नी डायना के साथ रशिया में रहता है। वो और उसकी पत्नी पिछले 2 साल से बच्चा कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मूवी की शुरुआत में सर्ज एक थेरेपिस्ट को अपनी इसी परेशानी के बारे में बताता है। थेरेपिस्ट उससे उनकी लव लाइफ के बारे में पूछती है। इस पर सर्ज गर्व से कहता है कि हाँ, वो और डायना रोज कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। उन्होंने जगह भी बदल बदल कर देखी कि शायद किस्मत बदल जाए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। थेरेपिस्ट उसे बताती है कि उसके ख्याल बहुत जल्द हकीकत में बदलने वाले हैं, इसलिए उसे सावधान रहना होगा। सर्ज उसकी बात समझ नहीं पाता, लेकिन ज्यादा ध्यान भी नहीं देता। काम पर जाते वक्त वह अपने दोस्त जोरा को कॉल करता है, जो पेशे से लॉयर है। जोरा लगातार अपने कई केस हार चुका है और अब पैसों की तंगी से जूझ रहा है। उसकी 2 बेटियां हैं और अब वह और उसकी पत्नी एक बेटे के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसे बात करने के बाद सर्ज अपने सेट पर पहुंचता है और अपनी साथी होस्ट के साथ शो शुरू कर देता है। दूसरी तरफ डायना एक आर्ट एग्जीबिशन में होती है, जहां उसकी खींची हुई तस्वीरें दिखाई जा रही होती हैं। सर्ज हमेशा की तरह लेट होता है। जब डायना उसे फोन करती है तो वह झूठ बोल देता है कि वह रास्ते में है और बस 5 मिनट में पहुंच जाएगा। लेकिन बाहर आकर उसे पता चलता है कि पुलिस उसकी कार टो करके ले गई, क्योंकि उसने उसे नो पार्किंग में खड़ा किया था। वह जानता था कि उसकी पत्नी उसके झूठ को पकड़ लेगी, इसलिए एग्जीबिशन जाने के बजाय वह जोरा के साथ बार चला जाता है। वहीं बातों बातों में जोरा उसे बताता है कि उसकी पत्नी 1 महीने की प्रेग्नेंट है और इस बार उसे पूरा यकीन है कि बेटा ही होगा, क्योंकि उसने संबंध बनाते वक्त वुलन शूज पहने थे। उसके परिवार का यह अजीब अंधविश्वास था कि वुलन शूज पहनकर संबंध बनाने से लड़का पैदा होता है। अगले दिन वैलेंटाइंस डे पर सर्ज और डायना उस जगह पहुंचते हैं जहां वे 5 साल पहले मिले थे। दोनों वादा करते हैं कि एक दिन वे अपने बच्चों के साथ यहां फिर लौटेंगे। घर लौटने से पहले सर्ज वूलन शूज खरीदता है। रात में वह उन शूज को पहनकर डायना के साथ समय बिताता है और बाद में उन्हें गले लगाकर सो जाता है। उसे उम्मीद थी कि अब शायद उनका बच्चा हो जाएगा। रात में उसे नींद नहीं आती तो वह खिड़की के पास जाकर बच्चे के लिए दुआ मांगता है। तभी उसे आसमान में एक टूटता तारा दिखाई देता है। इस घटना के करीब 10 दिन बाद सर्ज अपने स्टूडियो में सोनिया नाम की एक मुर्गी के बारे में प्रोग्राम चला रहा होता है, जो फुटबॉल मैचों की भविष्यवाणी अंडे देकर करती है। तभी अचानक सर्ज को उल्टी होने लगती है। वह माफी मांगकर फिर काम पर लग जाता है, लेकिन उसे अपनी हालत की वजह समझ नहीं आती। बाद में मार्केट में उसकी नजर अचार से भरी शेल्फ पर पड़ती है। उसे खट्टी चीजें पसंद नहीं थीं, लेकिन आज उसका मन पूरा अचार खाने का कर रहा था। जब उसने यह बात जोरा को बताई तो वह मजाक में बोला कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो। ये सुनकर सर्ज को टूटते तारे वाली घटना याद आती है और वह मजाक मजाक में डायना की प्रेगनेंसी किट से खुद का टेस्ट करने का फैसला करता है। पहले तो उसे 2 लाइंस देखकर लगता है कि रिजल्ट नेगेटिव है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि 2 लाइंस का मतलब है कि वह प्रेग्नेंट है। वह कई बार टेस्ट दोहराता है, लेकिन हर बार वही रिजल्ट आता है। यह देखकर वह खुद भी हंसने लगता है। अगली सुबह जब सर्ज नाश्ते के साथ अचार खाने लगता है तो डायना को शक होता है। जब सर्ज उसे बताता है कि वह बाप बनने वाला है तो डायना को लगता है कि उसका किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि प्रेग्नेंट खुद सर्ज है तो वह गुस्से में उसे पागल समझने लगती है। सर्ज चाहता था कि डायना खुश हो, लेकिन उसके लिए यह बात मानना आसान नहीं था। उसी शाम सर्ज के माता पिता और जोरा का परिवार डिनर के लिए घर आता है। मौके का फायदा उठाकर सर्ज सबको अपने प्रेग्नेंट होने की बात बता देता है। ये सुनकर सब शॉक में आ जाते हैं। कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उसका पिता तो उसकी मां को ही दोष देने लगता है कि प्रेगनेंसी के दौरान योगा करने की वजह से उनके बेटे में गड़बड़ी हो गई। अगले दिन सर्ज प्रेगनेंसी से जुड़ी किताबें पढ़ने लगता है और बच्चे के आने की तैयारी शुरू कर देता है। उसने स्मोकिंग छोड़ दी और खूब अचार खाने लगा। धीरे धीरे डायना भी उसकी प्रेगनेंसी को स्वीकार कर लेती है और उसका ख्याल रखने लगती है। 4 महीने बाद सर्ज का पेट बढ़ने लगता है। वह रोज प्रेगनेंसी क्लासेस में जाता है, लेकिन दिखाता है कि वह सिर्फ अपनी पत्नी का साथ देने आया है। बाहर की दुनिया से वह यह राज छिपाकर रखता है। 5वें महीने में वह डायना के साथ गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाता है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर को पता चलता है कि प्रेग्नेंट आदमी है तो वह चेकअप करने से मना कर देता है। कई डॉक्टर्स के पास जाने के बाद आखिरकार उनकी मुलाकात डॉक्टर तिखोनोव से होती है, जिसका क्लिनिक महीनों से खाली पड़ा था। वह सर्ज का केस लेने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही दिन सर्ज को पता चलता है कि जोरा ने उसकी प्रेगनेंसी की कहानी पैसे के लिए एक टीवी चैनल को बेच दी है।
देखते ही देखते सर्ज पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है। लोग उसे प्रेग्नेंट मैन के नाम से पहचानने लगते हैं। मीडिया हर जगह उसका पीछा करती है। पहले तो सर्ज बहुत नाराज होता है, लेकिन बाद में उसे फेम और मनी अच्छे लगने लगते हैं। वह टीवी प्रोग्राम्स और शोज में जाने लगता है, प्रेगनेंसी प्रोडक्ट्स की एड्स करता है और उसकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ती जाती है। यहाँ तक कि उसे खुद का एक शो भी मिल जाता है, जिसमें वह औरतों को अच्छी मां बनने की सलाह देता है। लेकिन जैसे जैसे उसका करियर बढ़ता है, वह अपनी पत्नी और परिवार से दूर होता जाता है। डायना खुद को अकेला महसूस करने लगती है। एक दिन रेस्टोरेंट में पूरे परिवार के साथ शूट के दौरान डायना गुस्से में वहां से चली जाती है। सर्ज को एहसास होता है कि फेम उसके सिर चढ़ चुकी है। तभी धार्मिक लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं और दूसरी टीवी कंपनी उसके खिलाफ फ्रॉड का केस कर देती है। उनका दावा था कि उसकी प्रेगनेंसी नकली है और वह लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमा रहा है। कोर्ट में विरोधी लॉयर उसके बैंक अकाउंट और कमाई के आंकड़े दिखाकर उसे लालची साबित करने की कोशिश करती है। घर लौटकर डायना उसे यह सब छोड़ने और नॉर्मल जिंदगी जीने को कहती है, लेकिन सर्ज गुस्से में उस पर चिल्ला देता है। दूसरी सुनवाई में जोरा कोर्ट में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाता है, लेकिन विरोधी लॉयर साबित करने की कोशिश करती है कि यह सब फेक है। कई अनुभवी डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आदमी का प्रेग्नेंट होना नामुमकिन है। धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि सर्ज केस हार जाएगा। एक दिन इंटरव्यू के बाद जब सर्ज घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि डायना उसे छोड़कर जा चुकी है। वह टूट जाता है और समझ जाता है कि फेम के चक्कर में उसने अपने परिवार को खो दिया। अगली हियरिंग में वह कोर्ट नहीं जाता। वहां जोरा उसके लिए भावुक स्पीच देता है, लेकिन तभी जज को सर्ज की भेजी हुई वीडियो दिखाई जाती है। वीडियो में सर्ज कहता है कि उसकी प्रेगनेंसी फेक है और उसने लोगों को धोखा दिया। वह डायना से भी माफी मांगता है, जिसने हमेशा उसका साथ दिया। जज उसे फ्रॉड मानकर भारी जुर्माना लगा देता है। उसके फैंस भी उससे निराश हो जाते हैं। बाद में सर्ज डायना से उनकी पसंदीदा जगह पर मिलता है और एक बुरा पति होने के लिए माफी मांगता है। डायना उसे माफ कर देती है, लेकिन तभी सर्ज को महसूस होता है कि बच्चे की डिलीवरी का समय आ गया है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर्स उसकी सी सेक्शन डिलीवरी करने में सफल हो जाते हैं। सर्ज अपने परिवार से पिछले कुछ महीनों के व्यवहार के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उसने शोहरत नहीं बल्कि प्यार को चुना है। तभी डायना बच्चे को उसकी गोद में देती है और वह इमोशनल हो जाता है। 3 साल बाद डायना एक आर्ट एग्जीबिशन में वही तस्वीरें दिखाती है जो उसने सर्ज की प्रेगनेंसी के दौरान ली थीं। उनका बेटा अब बड़ा हो चुका है और जोरा की बेटियों के साथ खेल रहा है। कुछ महीनों बाद डायना फिर उसी खिड़की पर खड़ी होकर ट्विंस के लिए दुआ मांगती है और इस बार आसमान में 2 टूटते तारे दिखाई देते हैं। उसकी यह इच्छा पूरी हो जाती है और पता चलता है कि इस बार डायना और सर्ज दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हो गए हैं। इसी के साथ यह अजीब लेकिन इमोशनल कहानी खत्म हो जाती है।